हम आपसे वादा करते हैं कि हमारा प्यार आपके दिल में टंका बजाएगा बहुत ही जल्दी। और जिसे जो कुछ भी बोलना है ना हमारी शादी के बारे में, उसे बोलने दो, लेकिन हम इस शादी को कामयाब जरूर करेंगे। कामयाब शादी उसे कहते हैं जहां पति और पत्नी दोनों खुश हों। लेकिन हम तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ, इस शादी ने भले ही तुम्हें बहुत खुशियां दी हो, लेकिन हमें इस शादी में आंसुओं का सैलाब मिला है, बदचलन होने का खिताब मिला है हमें। इसलिए भगवान के लिए इस तलाक के कागज पे साइन करो और हमें इस झूठे रिश्ते से आजाद करो। अगली बार ना रेवा जी, तलाक की जगह हमारी जान मांग लेना, वो हम खुशी खुशी दे देंगे।
दैया, अपनी कबर खुद खोद रहा है ये लड़का। अरे इतना अच्छा मौका हाथ से गवा दिया। शांत हो जा भाभी। कैसा बेवकूफ लड़का पैदा किया है हमने। अरे जब वो लड़की कह रही है कि वो यहाँ नहीं रहना, तो काहे जबरदस्ती वो लड़की को यहाँ रुकने के लिए कह रहा है वो? हाँ? सुनिए, आप एक काम कीजिए ना, आप राघव को बोलिए ना कि वो लड़की को तलाक दे दे। हमरे बोलने से वो मान जाएगा का है? अरे तुमने ना मोटी चमड़ी का बिटवा जना है, इतनी आसानी से प्यार में हार नहीं मानने वाला। सुना नहीं उसने क्या कहा कि जान दे देगा पर तलाक नहीं देगा। इसलिए तुम्हारी जो मोटी बुद्धि है ना, वो थोड़ा शांत कर लो और वो लड़की को अपने बहू के रूप में अपना लो। हम एक बार वो लड़की को अपना भी लेते, लेकिन वो एक विधवा है। दुनिया की कौन मां नहीं होगी जो अपने बच्चे के लिए एक विधवा को चुनेगी। जब से हमारा राघव पैदा हुआ है ना, तब से मुंह के लिए एक अच्छी जिंदगी का सपना देख रहे हैं, और हम उस सपने को इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। ये मां मरते दम तक लड़ती रहेगी, लेकिन एक विधवा को अपनी बहू कभी नहीं मानेगी। अरे तुम्हारे पास दिमाग है कि भूसा भरा है उमें? समझो हम क्या कहना चाहते हैं। वो लड़की को अपने बहू के रूप में अपना लो, इन्हें तुम्हारी भलाई है। अब देखो, ज्यादा मत बोलो और हमारा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। हम तो बस इस घर में आंसू बहाने के लिए रह गए, हमने तो फिर सुनता ही नहीं। ये राघव और रेवा के बीच में चल कहाँ रहा है? ये कागज का मामूली टुकड़ा आपका और हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता, इसीलिए हम इन कागज पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये लड़की तो विधवाओं के नाम पे कलंक है। तो विधवाओं के हमने राघव को फंसा ली। एक औरत की भी कोनो मर्यादा होती है, लेकिन ई लड़की ने सारे शर्म मर्यादा तोड़ के हमरे बबुआ को फंसा दिया। ये लड़की पहले से शादीशुदा है। हमरे राघव को फंसा ली। अरे सिर्फ राघव को ही नहीं, सबको धोखा दिया है लड़की। बहुत चालबाज लड़की है। हमने तो सुना था कि शादी के बाद परिवार वाले आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ तो सब हमें ही दोष दे रहे हैं। ये शादी करके राघव ने हमारे साथ सिर्फ अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है, बल्कि साथ साथ मुसीबतों से भी हमारा रिश्ता जोड़ दिया है। हमें तो समझ नहीं आता कि कब छुटकारा मिलेगा हमें इस मुसीबत से। अरे रेवा जी,
अगली बार ना रेवा जी, तलाक की जगह हमारी जान मांग लेना, वो हम खुशी खुशी दे देंगे। आपका दिमाग खराब हो गया क्या रेवा जी? हमें चोट लग सकती थी। चोट? अरे चोट तो तुमने हमें दी है, वो भी हमारे मन पे। हमने सुना था कि लोग इंसान से उसका पैसा, इज्जत और शोहरत छीन लेते हैं, लेकिन तुमने हमसे हमारा भविष्य, हमारी खुशियां, हमारी मर्जी, हमारे सपने, सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। नहीं रहना हमें यहाँ, क्योंकि तंग आ चुके हम तुम्हारे दिखावटी प्यार से। हमारा दीवानापन आपको दिखावट लगता है? दिखावा एक बार होता है रेवा जी, 1000 बार नहीं। हम अपने प्यार को 1000 बार साबित कर चुके। वो आपको यकीन नहीं होता ना? आप बताइए कैसे यकीन दिलाए आपको कि हम आपसे प्यार करते हैं? प्यार? ये प्यार नहीं, भूख है, भूख। भूख हमें अपना बनाने की, भूख हमारे शरीर का फायदा उठाने की। रेवा जी! हम पर गलत इल्जाम मत लगाना। कहते हैं माँ की झोली कभी खाली नहीं रहती, लेकिन आज ही माँ की झोली खाली है। इसीलिए माँ तुमसे विनती करने आई है कि हमारे बबुआ को हमको वापस लौटा दो। हमरे दामन में एहसान कर दो, एक माँ को जिंदगी जीने की वजह दे दो रेवा। हमारे बबुआ को लौटा दो, उनकी जिंदगी से दूर चले जाओ। ये तुम्हार जो चाहिए रख लो। पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन बदले में हमको हमारा बबुआ लौटा दो। जो हमारा बबुआ है ना, बहुत ही नादान है, उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करो। रीवा, हमें राघव ना बहुत ही चंचल मन का, बचपन में उनको कोनो भी चीज ना छाव चढ़ जाती ना तो बस दिन रात उनके पीछे ही पागल हो जाता। ऐसा ही अब ना उनको प्यार का छाव चढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं ये छाव ना बस ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। आज नहीं तो कल वो कहीं भूत उतर जाएगा।
इसीलिए माँ के आंसुओं को पोंछ दो और हमरे बबुआ को छोड़ दो, हमरे बबुआ को छोड़ दो रे माँ। आ रहे हैं। तुम आओ। बैठो। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। ये शादी हमारे लिए बोझ बनती जा रही है और हम बस इतना चाहते हैं कि आप इस बोझ को हमारे कंधे से उतार दीजिए, हमें इस घर से आजाद करवा दीजिए प्लीज। पर आपकी शादी हो चुकी है ना रेवा जी, हम कैसे? मना मत कीजिए कुंदन जी, आप ही हैं जो इस घर में हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। हमें लगता है कि इस घर में बस आप ही हैं जो हमारा दुख थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। ये घर हमारी खुशियों पे ग्रहण है, इस ग्रहण को हमारे सर से हटा दीजिए, हमारी मदद कीजिए इस घर से बाहर निकलने में। देखिए, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, पर राघव हमारा छोटा भाई है, उससे दगाबाजी नहीं कर सकते हम। बहुत प्यार करता है वो आपसे। लेकिन हम उससे प्यार नहीं करते, और वैसे भी ये शादी जबरदस्ती हुई है। हम पे थोड़ी दया खाइए ना, हमारी मदद कीजिए। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, पर इस बात का ध्यान रहे कि आप ये बात भूल कर भी किसी को मत बताइएगा। नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, आप तैयार हो जाइए। आज रात को हम आपको यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। बेवकूफ थे हम, तुम्हारा शिकार करने के लिए न जाने क्या क्या साजिशें बुन रहे थे, लेकिन तुम तो खुद ब खुद हमारा शिकार बनने आ गई। और अब हम तुमको यहाँ से इतनी दूर भेज देंगे कि तुम्हारा इस दुनिया में वापस आना नामुमकिन होगा, और उसके बाद हम राघव को खत्म करेंगे ताकि ये सारा का सारा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारा हो।
राघव, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर हम नहीं चाहते कि हमारे कारण तुम्हारा अपने ही परिवार से रिश्ता टूट जाए। हमारी जिंदगी में तो खुशियां लिखी ही नहीं है, और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सपने सजोए होंगे, और हम तुम्हारे लिए सही नहीं है। हम जा रहे हैं, हो सके तो हमें माफ कर देना। ये हमारा ही आदमी है रेवा जी, जो आपको बनारस से निकालकर दिल्ली ले जाएगा, फिर वहां से आप कहीं दूर निकल जाइएगा। शुक्रिया कुंदन जी, हम पता नहीं आपका ये एहसान कैसे चुका पाएंगे। बेटी, आराम से। ये एहसान चुकाने के लिए आप जिंदा ही कहाँ बचेंगी रेवा जी। छोटे ठाकुर ने तो इसको मार डालने को कहा, अब अगर मार ही डालना है तो इससे पहले इसका फायदा उठा लो जरा। ये तो हाईवे नहीं है, कहाँ जा रहे हो तुम? शॉर्टकट है मैम। ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी तुमने? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो! छोड़ो, हमने कहा छोड़ो हमें। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम ये? छोड़ो! छोड़ो! निको, छोड़ो हमें! याद रखना, अगर तुम्हारी हरकत का कुंदन जी को पता चल गया ना, तो तुम्हें जान से मार देंगे। बहुत भोली हो तुम। अरे बेवकूफ लड़की, कुंदन जी ने ही तो हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा है। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। कुंदन जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो! उन्होंने तो ऐसा कर दिया। खैर इन बेकार की बातों में वक्त गंवाना नहीं मुझे।
मेरे तो मजे लेने की बारी है। कहाँ गई ये लड़की? ये कुंदन भैया को भी अभी ही फोन करना था। क्या बोलूं अभी ने, पता नहीं है लड़की भी कहाँ चली गई। हाँ, काम हो गया? हाँ भैया, बस काम होने ही वाला है। कुछ देर में उस लड़की को खत्म कर दूंगा। हिम्मत कैसे हुई हमारी देवज को हाथ लगाने की? अब हम तेरा वो हशर करेंगे तो किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा, समझ गया? रेवा जी, आप हमसे दूर जा रही थी? हाँ? उस इंसान से दूर जिसने आपके लिए अपने परिवार को दूर कर दिया। हाँ? ये तो अच्छा हो छोटी दादी ने आपको जाते हुए देख लिया और हमें बता दिया। भगवान का शुक्र है कि हम सही समय पर पहुंच गए। ये तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, आपको मालूम है?
रेवा जी, हम जानते हैं कि ये शादी ना आपके लिए मुसीबत है, हाँ? लेकिन हमारे लिए मुस्कुराहट है, समझ रही हैं आप? हमरे होते हुए आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। रेवा जी, राघव, अपनी आंखें खोलो। देखो देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। कोई है? कोई है? राघव उठाओ, राघव, राघव उठाओ, 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 आराम से उठाओ। राघव, राघव आराम से। देखो कोई है, कोई है। बस अपनी आंखें बंद मत करना। चलो आराम से चलो। राघव आराम से। राघव, 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 कोई है, कोई है। राघव अपनी आंखें मत बंद करना। राघव आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या करें, हमें कुछ करना पड़ेगा। जतिन और बंटी को फोन करते हैं, लेकिन हमारा फोन तो गाड़ी में रह गया। राघव अपनी आंखें खोली रखो। पासवर्ड क्या है तुम्हारा? पासवर्ड क्या है?
आंखें खुली रखना, प्लीज आंख बंद मत करना। देखो देखो हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, तुम अपनी आंख बंद मत करना। देखो हम हॉस्पिटल पहुंच गए। देखो डॉक्टर डॉक्टर कोई है? डॉक्टर तुम बस अपनी आंखें खुली रखना। देखो देखो हम हॉस्पिटल पहुंच गए। तुम बस अपनी आंखें खुली रखो। देखो हम हॉस्पिटल पहुंच गए, बस हिम्मत रखो थोड़ा सा। क्या हुआ इनको? ये देखिए ना, इन्हें गोली लग गई है। नर्स, पुलिस को कॉल करो फास्ट। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी लेकर चलो अंदर फास्ट। ए, क्या हुआ? कहाँ है हमारा बेटा? और क्या हुआ? किसने उसे गोली मारी है? अरे बोल। अरे हम बोल बोल के थक गए कि मनुष्य का साथ छोड़ दो, लेकिन हमारा बबुआ नहीं माना। बेचारा इसके इस के चक्कर में आज देखो हमारा बबुआ कैसे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच पड़ा है। जरूर ये लड़की फिर से भागी होगी और हमने बबुआ ने रोका होगा, जिसकी वजह से ना एक यार ने उनको गोली मार दी होगी। हमारा तो मन कर रहा है कि इसको यहीं जमीन में गाड़ दें अभी। तुम लोग पगला गई हो का? ये वक्त किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं है, अपने बबुआ के लिए दुआएं मांगने का है। दिख नहीं रहा है तुम दोनों को हमारी बहुरिया कितना परेशान है। आप जिनको ताना मार रहे हैं असल में यही राघव जी को लेकर आए हैं। अगर ये 1 मिनट भी देरी कर देती तो आज शायद आप लोग अपना बेटा खो चुके होते। इन्होंने ही हमें आप लोग को फोन करने बोला है और आप इन्हें ही सुना रहे हैं। ये क्या? इनकी हार्ट बीट तो ड्रॉप होती जा रही है। लगता है पेशेंट नहीं बच पाएगा।